जंगलों के रास्ते आज हम आपको एक ऐसे 700 साल पुराने महल में लेकर चल रहे हैं जिसकी एक नहीं कई सारी दास्तां हैं। ये महल जमींदोज है, यानी आधा महल जमीन के ऊपर है और आधा महल जमीन के भीतर नदी के बीच डूबा हुआ है। आखिरकार इस महल को यहाँ क्यों बनाया गया था, उसका क्या इस्तेमाल किया जाता था, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज हम आपको एक ऐसे महल की कहानी बताने जा रहे हैं जो कि अपने आप में कई रहस्य छुपाए बैठा है। एक ऐसा 700 साल पुराना महल जो अब भले ही खंडहर में तब्दील हो चुका हो, लेकिन उसकी बनावट बताती है कि कभी अपने दौर में यह इमारत बेहद बुलंद रही होगी। इस महल के दर्जनों ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये महल आधा जमीन के अंदर तो आधा नदी के भीतर छुपा है। नदी के किनारे 7 दरवाजे वाले इस महल में दाखिल होने के अलग अलग रास्ते हैं। बताया जाता है कि ये सभी दरवाजे खुफिया रास्तों के जरिए जमीन और पानी के भीतर बने महल के तहखानों में पहुंचाते हैं। इस महल को करीब 700 साल पहले सुल्तानों ने बनवाया था। यह किला करीब 1 किलोमीटर के दायरे में फैला है। महल के अंदर देखने पर आपको नजर आएगा कि कैसे यहाँ पहले राजाओं के घोड़े और हाथियों के लिए भी खास इंतजामात किए गए थे। सुल्तानों ने अपनी सेना, खजाना, हथियार और बेगमों को सुरक्षित रखने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। वहीं इस महल के अंदर सुल्तानों का और कालांतर में अलग अलग शासकों के आधिपत्य के दौरान मौजूद अकूत खजाना भी गड़ा है। खजाने की तलाश में दिन के उजाले और रात के अंधेरे में कई लोग दबे पैर यहां तक पहुंचते हैं, लेकिन इस महल के भीतर जाने वाले 7 दरवाजों के पीछे एक नाग नागिन का जोड़ा मौजूद है जो कि हमेशा खजाने की रखवाली करता है। किसी की भी आहट होते ही लगभग 10 फीट लंबा नाग दरवाजे से बाहर निकल आता है। इस पूरे रहस्य को जानने के लिए जब जी मीडिया की टीम 7 दरवाजों तक पहुंची तो अचानक ये नाग कैमरे के सामने आकर रेंगने लगा। आज जी मीडिया आपको इसी महल के एक एक राज से वाकिफ कराएगा। इस वक्त हम उज्जैन जिले के हिंगोनिया गांव में हैं। ये जो जगह है ये दरअसल सुल्तानों का महल हुआ करता था। करीब 700 साल पहले ये जो रास्ता है जहां पर हम खड़े हैं ये उत्तर से दक्षिण को जाता था और उस समय जो सुल्तान हुआ करते थे यानी सल्तनत काल का ये जो जगह है, ये महल है, ये उसी काल के बने हुए हैं। और यहाँ पर जब सेनाएं मूव करती थी यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती थी तो ये छावनी के तरह का ये इलाका हुआ करता था। यहाँ पर तमाम हथियार होते थे, औजार होते थे, यहाँ पर खजाना हुआ करता था और यहाँ पर रानियों को भी, जो सुल्तानों की बेगम हुआ करती थी, रानियां हुआ करती थी, वो यहाँ पर रहती थी। महफूज रखने के लिए यहाँ पर रखा जाता था। आप देख सकते हैं कि महल की अभी भी कुछ खंडहर इमारतें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये वो महल का हिस्सा है जो कभी यहाँ पर आलीशान महल हुआ करता था। पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि इस तरह के जो गड्ढे हैं, यहां पर कई लोग आते हैं धन की तलाश में, दौलत की तलाश में कि उन्हें जो सुल्तानों के जमाने का सोना, जवाहरात और हीरे हैं वो कहीं मिल सकते हैं। इसलिए ये तमाम इस तरह के जो गड्ढे नुमा इलाके हैं यहाँ पर उनकी खुदाई की जाती रही है। साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर महल के आसपास ये परकोटा हुआ करता था। ये पत्थर से बना हुआ परकोटा है जो अब झाड़ियों से पूरी तरह से ढका हुआ है और ये जो परकोटा है यही आगे जाकर गांगे नदी है। आधा हिस्सा जो महल का है वो गांगे नदी में जमींदोज हो चुका है, उसके अंदर जा चुका है, जमीन के अंदर जा चुका है और अभी कुछ इलाका जो महल का है वो जमीन के बाहर दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से खंडहरें यहाँ पर हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सल्तनत काल में किस तरह से यहाँ का वैभव रहा होगा और किस तरह से यहाँ पर जो रौनक रही होगी वो रही होगी। सुल्तान ने अपनी राजधानी से दूर इस महल को इसलिए बनाया था ताकि राज्य के खजाने की रक्षा की जा सके।
जो भी मंडाव पर मुगल या अन्य कोई राजा हमला करता था तो सुल्तान अपनी बेगमों और खजाने को इस गुप्त महल में छुपा दिया करता था। सुल्तान ने इस महल को नदी के किनारे इस तरह से बनवाया था कि महल 200 मीटर दूर से भी दिखाई नहीं देता था। इस महल में प्रवेश करने के लिए 7 दरवाजे बनाए गए थे। साथ ही महल में गुप्त सुरंगें और रास्ते भी बनाए गए थे ताकि संकट की स्थिति में सुरक्षित महल से बाहर जाया जा सके। ये इमारत 700 साल से ज्यादा पुरानी है, सल्तनत काल की है और इसे दिलावर खां गोरी ने बनवाया था, जो कि मांडव के सुल्तान थे। जब मांडव पर हमला होता था, राणा कुंभा ने मांडव पर हमला किया, मुगलों ने हमला किया, तो उस समय वहाँ की रानियां और वहाँ का खजाना यहाँ आकर के छिपा दिया गया था। और ये लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ बड़ा परकोटा था। यहाँ सख्त पहरा रहता था। पास में एक नदी है, गांगे नदी, उस नदी के तट पर ये बसा है। वहाँ भी एक महल बना हुआ है। और यहाँ जहाँ अपन खड़े हैं, इसे राजा की छत्री भी बोलते हैं। हो सकता है उस समय कोई राजपुरुष की यहाँ पर समाधि बनी हो। और चूंकि उसके पहले इसे राजा का महल भी कहा जाता था कि चारों तरफ से जितने गवाक्ष बने उसमें से हवा और सूर्य की किरणें आती है। कितनी भी गर्मी में यहाँ पर कोई गर्मी नहीं लगती थी। यहाँ पर मांडव से दूर, अपनी राजधानी से दूर आकर के अपने परिवार को संरक्षित करने के लिए, रानियों को संरक्षित करने के लिए और अपनी धन संपदा, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, उन्हें संरक्षित करने के लिए इस स्थान का उपयोग किया जाता था। ये स्थान बिल्कुल ही विजन स्थान था। और वैसे एक ऐसे रास्ते पर ही आता है जहाँ से अगर उत्तर भारत से दक्षिण की ओर जाते हैं तो इसके निकट से जगोटी के पास से ऐसे रास्ते गए थे। तो इस स्थल को इसलिए चुना गया था। और जब जब मांडव पर संकट आया और मांडव की राजधानी पर दूसरों ने कब्जा किया, वहाँ से ये मांडव सुल्तान अपने परिवार के सहित यहाँ आकर के बस जाते थे। तब उनके साथ जो सोना चांदी वो यहीं पर रख दिया जाता था। समय आने पर यहाँ से निकालते थे। यहाँ फौज हमेशा रहती थी, उनके कर्मचारी रहते थे, व्यवस्थाएं होती थी। परंतु कालांतर में जब ये पूरा वीरान हो गया और मालवा सुल्तानों को पूरा नष्ट कर दिया मुगलों ने, उसके बाद यहाँ पूरी उपेक्षा हो गई। और जो कुछ भी इन्हें दबाया था, जो छुपाया था, उसे प्राप्त करने के लोग बार बार कोशिश करते हैं। अभी कुछ ऐसा मिल नहीं पाया। मिला भी होगा तो वो अज्ञात लोगों ने यहाँ पर रात बिरात आकर के गड्ढे खोदते हैं और कोशिश करते हैं उस धन को निकालने का। पर ऐसा कहते हैं कि मालवा सुल्तानों ने जितना भी खजाना मांडव और धार और पूरा मालवा का था, उस खजाने को यहीं किसी क्षेत्र में छिपा दिया था जब मांडव के ऊपर हमला हुआ था। समय समय पर उस खजाने की राशि निकाल भी लेते थे। सोने चांदी की जो भी मोहरें होती थी वापस यहीं संरक्षित करते थे। इससे ज़्यादा सुरक्षित स्थान उनको कोई नहीं लगता था, क्योंकि मांडव के आसपास जब भी सेनाएं आती थी तो धार, मांडव और उज्जैन तक पूरा उनका पलायन, यहाँ से पलायन करके जाना पड़ता था और वहाँ कब्जा हो जाता था। इसलिए ये एक सुरक्षित स्थान के रूप में मांडव सुल्तानों ने इसे चुना। और यहाँ के पास में दिलावर खां गोरी ने शिप्रा नदी के किनारे भी एक महल बनाया था जिसका नाम गोरी महल है, जो नदी में बह के चला गया पूरा। तो उसको इस क्षेत्र से बहुत प्रेम था, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग सीधे साधे मालवा के लोग हैं। उन्हें इस तरह के पछड़ों से कोई काम नहीं रहता था। और यहाँ चुपचाप ये लोग अपना निर्वासन काल या संकट काल यहाँ पर अपने परिवार के साथ निकाले। ये महल सल्तनत कालीन वास्तुशिल्प कला में बना है। 1 किलोमीटर के दायरे में फैले महल को इस तरह बनाया गया था कि इसके भीतर सूर्य की किरणें और हवा आसानी से प्रवेश कर सकें। यहाँ 1000 से ज्यादा घोड़ों के रहने के लिए अस्तबल बनाए गए थे। वहीं यहाँ कई हाथियों के रहने के लिए भी पूरा इंतजाम किया था। सल्तनत के काल में जो वास्तुशिल्प है वो अलग प्रकार का रहता था। और ये लोग जब बाहर से आए तो इनके साथ में से कारीगर लेकर आए। तो जो यहाँ महल बनाए इनने अपने वहाँ पर जो इनके महल थे उन्हीं के जैसे बनाए, उसी सामग्री का उपयोग किया। और यह अगर हम किसी भी भवन को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ सकता है कि इसमें मुगल शिल्प है, इसमें राजपूत शैली में बना हुआ है, ये मालवा शैली में बना हुआ है, और ये मराठा शैली में बना हुआ है, अथवा ये सल्तनत कालीन है। हमें मांडव के खंडहर और इनकी तुलना करेंगे तो आपने यहाँ जो भी स्थल देख रहे हैं, जितना भी इस परकोटे और देखेंगे, आपको बिल्कुल एक मांडव की नकल लगेगी। एक ही छोटा सा मांडव है। उस समय लोगों को भ्रमित करने के लिए भी ऐसे स्थान थे कि जब हमलावर आते थे तो भ्रमित होकर के कहाँ हमला करना है वो दूसरी जगह हमला कर देते थे। इस तरह की भी व्यवस्थाएं उस समय रखी गई थी। और ये निश्चित है कि एक ऐसा बिल्कुल वीरान और महाकाल वन क्षेत्र में स्थान था जहाँ आना बहुत कठिन था। और यहाँ पर वो लोग पूरा सुरक्षित रह करके अपना समय निकालते थे। जब वापस अनुकूल स्थिति होती है, अपना राज्य राजधानी हासिल करते थे, वापस अपना सामान, कीमती सामान लेके वहाँ जाते। यहाँ 1000 घोड़े बंधे रह सकते, इतनी बड़ी घुड़सवारें बनी हुई है। तो ये बिल्कुल इस क्षेत्र में जहाँ कहीं कोई अन्य प्रकार के महल नहीं है,
तो इस तरह की व्यवस्थाएं के करीब अपने गोपनीय तरीके से उनका एक तरह से देखा जाए तो ये छिपने का या एक ऐसा महल था जहां पर ये आकर के संरक्षण। कहा जाता है कि इस रहस्यमय महल में आज भी मंडाव के सुल्तान का अकूत खजाना छुपा है। सालों पहले इस इलाके के कई पुराने घरों से स्वर्ण आभूषण मिल चुके हैं। समय समय पर कई लोग यहाँ खजाने की तलाश में आते रहते हैं और यहाँ खुदाई भी करते हैं, लेकिन उन्हें खुदाई बीच में छोड़कर ही भागना पड़ता है। इस महल के भीतर मौजूद नाग नागिन का जोड़ा किसी को भी खजाने के करीब जाने की इजाजत नहीं देता। जब जी मीडिया की टीम इस महल में दाखिल हुई तो अचानक ये नाग कैसे कैमरे के सामने आकर रेंगने लगा, इसे आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख भी सकते हैं। अभी हमने जो 7 दरवाजों वाला महल दिखाया, दरअसल वो जमींदोज है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर जो झाड़ियां दिखाई दे रही हैं और ये खेत दिखाई दे रहे हैं, इसी खेत और झाड़ियों की ओट में जो महल है वो छुपा हुआ है, जिसको अभी हमने आपको नजदीक जाकर दिखाया। और इन 7 रास्तों के अंदर जो महल छुपा हुआ है वो जमीन के भीतर है, यानी आधा जमीन के भीतर था और आधा जो है गांगी नदी के नीचे छुपा हुआ था। इस महल के कई सारे ऐसे राज हैं, कई सारी ऐसी अनसुलझी गुत्थियां हैं जिनको अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। आखिरकार इस महल के कितने राज हैं और कितने दरवाजों से कहां कहां ये रास्ता जाता है। मकान में भी गिरे तो उनमें से भी सोना निकला है। और ये तो जिस भूमि में आप खड़े हैं ये पूरा क्षेत्र स्वर्ण से संबंधित रहा है, क्योंकि पूरे मालवा क्षेत्र में वो चाहे आप विदिशा चले जाइए, भेलसा चले जाइए, भोपाल चले जाइए, भीमबेटका की गुफाओं में चले जाइए, मंदसौर चले जाइए, हिंगलाजगढ़ चले जाओ, महिष्मती चले जाओ, महेश्वर, कहीं भी जितने उत्खनन हमारे देश में हुए, प्रदेश में कसरावत वगैरह से ही अगर कहीं से स्वर्ण की प्राप्ति हुई है तो एकमात्र इसी क्षेत्र से महिदपुर से प्राप्त हुई है। और वो भी आज से नहीं, ये परंपरागत हजारों सालों से ये जो मुगलों को और सुल्तानों को आकर्षित करने वाली भूमि इसलिए भी रही है कि यहाँ पर इस तरह से कई प्रकार के स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण की वस्तुएं और स्वर्ण की प्राप्ति हुई है। हमने जब उत्खनन किया था, जब वाकणकर साहब के बताए स्थल पर ही हुआ था, तो वहाँ पर जो हमें निष्क मिला है स्वर्ण का, वो पूरे मालवा में कहीं सोना नहीं मिला। और सोना मिला है तो वैदिक निष्क है, जिसका ऋग्वेद में वर्णन है। उस निष्क का अभी भी शासन के पास सुरक्षित है। और जब कार्बन डेटिंग कराया गया तो लगभग 4000 वर्ष पुराना निकला वो। तो ऐसा लगता है कि वर्षों से ये क्षेत्र, शिप्रा नदी और यहाँ पर स्वर्ण की प्राप्ति होती रही। ये महल है सर, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं अक्सर। यहाँ 7 दरवाजे सर, और यहाँ खजाने के चक्कर में किए आते हैं, उनका पीछा भी करा, पर कुछ कामयाब नहीं हो पाए सर। ये राज है इस महल के। जी सर। तो क्यों आते हैं लोग, मतलब कैसे देखा है आपने कि यहाँ पर आते हैं? देखे सर, बहुत सारे लोग आते हैं, गाड़ी घोड़े से बाहर के आते हैं, बहुत सारे आते हैं, मगर कुछ छानबीन नहीं कर पाए इस महल की आज तक कि क्या है क्या राज नहीं है इसके। 7 दरवाजे हैं यहाँ पे। जी सर, खजाना वगैरह है अंदर सर, बताते ये है। कभी आपने अंदर दाखिल हुए इन 7 दरवाजों के, देखा आपने क्या कुछ है इसके अंदर? नहीं देखा सर, क्या कुछ है अंदर अभी तक नहीं देख पाया सर। इसके बारे में क्या कहते हैं, सरकारी है वो, मरम्मत नहीं है उसकी, और क्या। तो यहाँ बताते हैं खजाने की तलाश में लोग कई सारे आते हैं, बहुत आते हैं यहाँ तो। पर अभी कोई से ले नहीं पाया अंदर से। क्यों नहीं ले पाया? बाहर नहीं आता है। मतलब जो खजाने की तलाश में जाता है बाहर नहीं आता? अच्छा न्यू फरो आप, अच्छा मन से अंदर ओल्डी है, 7 की ओल्डी के अंदर गाय भी बैठती है, पहले गौशाला थी। हम भी फरे वहाँ पर, कुछ भी नहीं। तो आप बता रहे हैं कि जो बाहर अंदर जाता है बाहर नहीं आता, क्यों? अंदर खत्म, जो भी इंजन चलाता है ऐसे जाता है, यूं नहीं जाते हैं। तो वो इंजन वाला भाग जाता है, वो बाहर नहीं आते। वो पहले बहुत अंधा था अंदर, मतलब अंदर जाते थे, डरावनी जगह भी थी, सब कुछ। अभी चिड़िया वगैरह रहती है, अभी ढस गया है। जैसे नदी का पानी आने आता है, उसके साथ में मिट्टी वगैरह आती है, इसलिए वो ढस गया है, एक जैसी जगग हो गई, बस यही। डर क्यों लगता है? वो अंधेरी जगह थी सर, ऊंडी अंदर, तो डर तो लगेगा ना। सांप वगैरह रहते हैं वहाँ पे, सब कुछ, बहुत बड़ा सांप है वहाँ पे सर। तो क्या कहते हैं लोग, आते हैं खजाने की तलाश में, लोग आते हैं वहाँ पर? खजाने की तलाश में भी आते हैं बहुत लोग, कुछ आए कुछ गए, बहुत सारे आते हैं।
उसके बाद में कोई बच्चा आया या ना बच्चा ये हमें पता नहीं है सर।